मैं वेलकम करता हूँ। कल हमने लेक्चर नंबर 32 किया था 32। आज करेंगे लेक्चर नंबर 33। अगले और पिछले तमाम लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल हमने ये दो MCQs किए थे और बाब 6 है मुआशरा और कम्युनिटी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट सवाल आता है। मुआशरे को मुतहद कर रखने वाले अवामिल की निशानदेही करें। यानी वो चीज़ें जो मुआशरे को इकट्ठा रखती हैं, पूरे मोहल्ले को, शहर को, पूरे मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, क्या है? मुश्तरका मकासद। अब पूरा मुआशरा इस्लामी, सब का मकसद है कि भाई नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, अल्लाह को राज़ी रखना है। तो इस वजह से सारा मुआशरा मुतहद होगा अगर सारे मुआशरे के मकसद एक जैसे होंगे। मुश्तरका अक़दार, रोज़ा, हज, ईद, सारी चीज़ें एक जैसी होंगी तो भी मुआशरा इकट्ठा होगा। मुआशरे की 3 अहम खसूसियात। भाई, हर मुआशरा ज़िंदगी के बारे में अपनी रवायात, असूलों और कवानीन का पाबंद होता है। हर मुआशरे के नज़रियात, मफादात, रिहायशी इलाके, तहजीब, तमद्दन, ज़िंदगी गुजारने के तरीके एक जैसे होते हैं। यानी पहला तरीका क्या है? मुआशरे की 3 खसूसियात के उनके रवायात जैसे ईद, रोज़ा, नमाज, कुरान सब एक जैसा होता है। फिर उनके जो फ़ायदे होते हैं, उनके मफादात अपने अपने वो एक जैसे होते हैं। ज़िंदगी, तहजीब, तमद्दन। अब हमारा इलाका है पाकिस्तान, उसमें लिबास एक जैसा है, खाना रोटी एक जैसी है। कोई बंदा खोते का या कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, हराम चीज़ें नहीं खाता, जबकि यूरोप में ये चीज़ें खाई जाती हैं। मुआशरा के अफराद आपस में यकजहती और इत्तेहाद। अब हमारा कोई मुसलमान भाई सड़क पे पड़ा हो, खून बह रहा हो, तो हम उसका एहसास करेंगे कि भाई इसका खून बह रहा है। सवाल 3, मुआशरा से क्या मुराद है? किसी मगरबी मुफक्किर के मुताबिक मुआशरे की सादा तारीफ। मुआशरा 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का मुस्तकिल गिरोह होता है जो मुश्तरका भलाई के लिए अपनी कुव्वतों को इकट्ठा करके जद्दोजहद करता है। यानी कि सारा इलाका एक जैसा हो जाता है। दुनिया का सबसे छोटा और कदीम मुआशरा कब वजूद में आया? सबसे छोटा और कदीम मुआशरा आया जब अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके ज़मीन पर भेजा था। नज़रिया इर्तिका पर यकीन रखने वाले मुआशरों का तसव्वुर कायनात बयान करें। यानी इर्तिका, ज़िंदगी कैसे पैदा हुई, ये बंदे कैसे पैदा हुए, सब लोग कैसे, ये इसको नज़रिया इर्तिका। नज़रिया इर्तिका पर यकीन रखने वाले मुआशरों के ख्याल में ये कायनात खुद ब खुद आई है। भाई, नई कहानी सुनो, खुद ब खुद चल रही है और जिस तरह वजूद में आई है इस तरह खुद ब खुद किसी दिन ख़त्म भी हो जाए। यानी खुद पैदा हुई है, खुद चल रही है और किसी दिन ख़त्म भी हो जाएगी। मादा परस्त और जमहूरियत पसंद मुआशरों का तसव्वुर इंसान। यानी जो मादा परस्त, पैसे के लालची ममालिक हैं या लालची लोग हैं, उनके नज़दीक इंसान का तसव्वुर क्या है? मादा परस्त और जमहूरियत परस्त पसंद मुआशरों के ख्याल में इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया। भाई, नई कहानी सुनो, और किसी दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। यानी मौत के बाद ज़िंदगी पर इनका ईमान नहीं है। कम्युनिटी की 2 मुख्तलिफ सूरतें। कुंबे कुंबे होते हैं भाई, ख़ानदान होते हैं, कबीले भी होते हैं, अवान कबीला, अराई कबीला, देहात होते हैं, गांव जैसे हमारे यहाँ देहात हैं। कम्युनिटी से क्या मुराद है? कम्युनिटी से मुराद मुआशरे के अंदर लोगों का एक ऐसा गिरोह है जो एक ख़ास इलाके में रिहाइश पजीर हो, जिसके अफराद रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे पर इन्हिसार करते हों और वो एक दूसरे के मामलात में ताउन भी करते हों। मुआशरा और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है? मुआशरा 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का मुस्तकिल गिरोह होता है भाई, जो मुश्तरका भलाई के लिए अपने कुव्वतों को इकट्ठा करके मुश्तरका जद्दोजहद करें। अब हमारा मिसाल तौर पे गाँव है, सारे लोगों का मकसद है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गंदम हो, फसल हो, तो सारे लोग मिल के गंदम बोते हैं, काटते हैं। ये कम्युनिटी से मुराद मुआशरे के अंदर लोगों का एक ऐसा गिरोह है जो एक ख़ास इलाके में रिहाइश पजीर हो, जिसके अफराद का रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे पर इन्हिसार हो, जो एक दूसरे से अक्सर मामलात में भी ताउन करते हो। जैसे हम गाँव में एक दूसरे से मिल के ताउन करते हैं, ये कम्युनिटी है। मुआशरा, पूरा मुल्क एक हमारा मुआशरा है पाकिस्तान। 4 बड़े बड़े मुनज़्ज़म मुआशरों की फ़हरिस्त। सोशलिस्ट मुआशरा, ये चीन और रूस में। सरमायादारी मुआशरा यूरोप और अमेरिका में। हिंदू मुआशरे हिंदुस्तान में और मुस्लिम मुआशरा पाकिस्तान और दीगर ममालिक में हैं। मुहज़्ज़ब मुआशरा तालबा में कौन से औसाफ़ अमीदा पैदा करना चाहते हैं? कोई से 2 तहरीर करें।
माशरती फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास, मिलजुल कर रहने, तरक्की की ख्वाहिश और कुछ कर गुजरने का जज्बा। यानी जो महज़ब मुआशरा है वो कहता है कि भाई दूसरों का एहसास भी करो, मिलजुल कर रहो। मुआशरे और तालीम का ताल्लुक़ दो निकात से वाज़े करें। मुआशरे और तालीम का ताल्लुक़, तो मुआशरे के नज़रिया हयात का अहम पहलू तालीम है। नज़रियात जो है और तालीम का नज़रियाती पहलू मुआशरे का नज़रिया हयात है। मुआशरे के मकासद का असूल सिर्फ तालीमी के ज़रिए मुमकिन है। तालीम एक मुशर्ती अमल है और इसका वजूद मुआशरे के बगैर मुमकिन नहीं है। तालीम का मुआशरे के नज़रिया हयात से वही ताल्लुक़ है जो अमल का इल्म से होता है। इस्लामी मुआशरा की दो खसूसियात लिखनी है, यानी जो इस्लामी मुआशरा है वो कैसा होता है। ये तो बंदे को भी पता है कि भाई मुसलमान होते हैं, लोग मिलजुल के काम करते हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, मुसलमान मुसलमान को कत्ल नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में और इर्द गिर्द आजकल कत्ल हो रहे हैं। इस्लामी मुआशरा के दो बुनियादी असूल या इस्लामी निज़ाम, ये इस तरह तीन तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पहली बात क्या है कि कुरान की तालीमात होती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तमाम काविशें और तरबियत जो है मकसद रज़ा इलाही होता है। आज दुनिया की तहज़ीब पर इस्लामी मुआशरे की तहज़ीब के असरात सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया की जो तहज़ीब है उसमें इस्लाम के असरात हैं। सबका स्वायत्त यूनियन, जिसको रूस कहते हैं, कि निज़ाम तालीम के दो मकसद: अच्छे इश्तराकी शहरी बनाना, इश्तराकी फ़लसफ़े का प्रचार करना। किस यूनानी फ़लसफ़ी के नज़दीक इंसान आला दर्जे का हैवान है? यूनानी अरस्तु जो है, अरस्तु, उसने कहा था कि इंसान आला दर्जे का हैवान है। हज़रत आदम को कौन से दो अलूम दिए गए भाई? इल्म साइंस दिया गया, इल्म हदायत, वही जो अल्लाह पाक की तरफ से आती है। इस्लामी तालीम के दो मकासद: अल्लाह की रज़ा का असूल, अल्लाह को खुश रखना, और इस्लामी निज़ाम की जो है ना तालीम और तरबियत का बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा का असूल। ठीक है, तो देखते हैं आगे कितने सवाल हैं। तो मनसब खिलाफत की ज़िम्मेदारी, यानी अल्लाह ने हमको ज़मीन पर भेजा है, हमारा काम है कि यहाँ पे जो भी काम करें वो अल्लाह के नायब की हैसियत से करें कि हमें अल्लाह पाक देख रहे हैं, अल्लाह ने हमें ज़मीन पे भेजा है। तालीम का जमहूरियत से क्या ताल्लुक़ है? जमहूरियत इस मुआशरे में फैलती फूलती है जिसमें तालीम आम हो। जमहूरियत होती है कि सब लोग मिलकर एक बंदे को वोट देते हैं कि भाई ये हमारा सदर होना चाहिए, वज़ीर आज़म होना चाहिए। तालीम ही अमरीत और बादशाहों के ख़त्म और जमहूरी मुआशरों के क़याम का सबब। पहले दौर में बादशाह होते थे, ज़बरदस्ती लोगों को ग़ुलाम बनाई रखते थे। खुद गैर सियासतदान तालीम याफ्ता आवाम को आसानी से गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, फ़र्द मुतल्लिम, तालीम का ताल्लुक़ दो निकात में लिखें। फ़र्द जिस माहौल में तालीम हासिल करता है और जिस मुआशरे में परवरिश पाता है वो अमूमी इसी मुआशरे के नज़रिया हयात को अपना लेता है। यानी अब पठान बच्चा पठान में पैदा हुआ, वो पश्तो ही बोलेगा, उस तरह के काम करेगा। इंसान तालीम के बगैर जिस्मानी नशोनुमा पा सकता है, ज़िंदा भी रह सकता है, लेकिन मुशर्ती अदाब इंसानी औसाफ नहीं सीख सकता। तालीम ही अफराद को मुआशरे के मुताबिकत के तरीके सिखाती है। इस्लामी नज़रिया तालीम के दो मकासद: फ़र्द को अल्लाह का नेक और साले बंदा बनाना जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो। मुसलमान अल्लाह ताला की जो तालीमात होती हैं, साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो कुछ भी है, इसका किरदार मुसलमान हो। ऐसा ना हो कि डॉक्टर अपनी दवाइयाँ और पैसे बखेरने के लिए दवाइयाँ ऐसी लिख के देता जाए जैसे आजकल पाकिस्तान में। मुशर्ती मुताबिकत से क्या मुराद है? मुशर्ती मुताबिकत से मुराद मुशर्ती अक़दार से आगाही करके इसे काबिल बनाना कि वो मुआशरे में अपना किरदार अदा करे। यानी एक छोटा बच्चा, उसे बड़ा करो भाई, उसे समझाओ कि भाई ये मुआशरा है, इसमें ऐसे रहना है, चोरी डकैती ऐसे ये काम नहीं करने। तालीम के दो बुनियादी और अमूमी मकासद, यानी दो मकसद क्या हैं भाई? तालीम के दो मकसद बताने हैं। दरअसल दो मकासद ज़माना तालीम से आज तक हर मुल्क में बतौर बुनियादी अमूमी मकासद रहे हैं। अफराद को रोज़ी के काबिल बनाना, बंदा इस काबिल हो कि वो रोज़ी कमाए, जैसे मैं पढ़ा के कमा रहा हूँ। अफराद को मुख्तलिफ़ पेशों की तरबियत दे के हुनरमंद बनाना। मुसलमान तालिब इल्म के लिए क्या बनना ज़रूरी है? एक मुसलमान तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है वो अच्छा शहरी, अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा मुसलमान बनकर
तालीम से फ़ारिग हो, यानी अच्छी तालीम हो, अच्छा अखलाक हो, चोरी डकैती ना करे, अच्छे काम करे। मदरसा की दो अहम मशरती ज़िम्मेदारियाँ, यानी ये मदरसा दीनी नहीं होता, ये स्कूल का मदरसा है। तालिब इल्म को अच्छा शहरी बनाना, अच्छा मुसलमान बनाना, इस काबिल बनाना कि कोई रोज़ी रिज़्क़ कमा सके, पेचीदा मुशर्रती ज़िंदगी को समझ सके और अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से आयद करे। तालीम के 4 फ़ायदे, ठीक है। हर मुआशरा अपने नज़रियात, और ये जो हमारे नज़रियात हैं कि हम ईद करते हैं, रोज़े रखते हैं, ये जो है अगली नस्ल तक मुंतकिल करना तालीम के ज़रिए, ठीक है। अफराद को कोई हुनर सिखाना भाई, कोई, ताकि वो इज़्ज़त की रोज़ी कमाए। मुआशी और तमदनी तरक्की तरक्की का लाजमी नतीजा है। तालीम याफ्ता अफराद पूरे सियासी शऊर के साथ सियासी अमल में शरीक होते हैं। मुल्क की तरक्की में माहिरीन को क्या अहमियत हासिल है? साइंसदान, इंजीनियर और दूसरे माहिरीन मुल्क तरक्की के लिए कायदाना किरदार अदा करते हैं, नित नई ईजादात करते हैं। माहिरीन की अहमियत बढ़ा दी है। जो नई ईजादात हैं, इसमें माहिरीन भी ज़्यादा आ गए हैं। जिन मुआशरों में मुअद्दिनों और दूसरे माहिरीन की तादाद जाती है, मुआशरे की तरक्की की दौड़ में मुआशरे से आगे निकल जाता है। यानी अब इंग्लैंड, अमेरिका, उधर लोग नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, चीन है इधर, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तो वो मुआशरे क्या हैं, हमारे मुल्कों से आगे हैं, वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, ठीक है। उसकी वजह मेन यही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाअल्लाह सवालात। तो अब मुझे दें इजाज़त, इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं और नोट्स ख़रीदने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।